हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 26th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे की पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। अब जो कि देखे तो जून मंथ ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग मंथली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और हमारा क्वार्टरली भी एंड है, तो हम लोग फर्स्ट 3 मंथ के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक कैंडल जो है वो 3 मंथ्स के मूवमेंट को डिपिक्ट करती है। सो चार्ट को अगर देखें तो वी आर स्टिल इन अ बुलिश ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे 2 क्वार्टर्स के हमें एक पुल बैक देखने को मिला था और वापस से वो दोनों पुल बैक का पूरा कवरेज हम लोग ने इस क्वार्टर में कर लिया है। सो वी आर अगेन नियर दी ऑल टाइम हाई लेवल्स। हम लोग अराउंड 2-3% ही दूर है अपने ऑल टाइम हाई लेवल से। सो यहाँ पे तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट जब तक कि ये हमारा जो लक्ष्मण रेखा है दैट इज सिक्योर्ड, राइट, विच इज 23,400, जो काफी नीचे है अभी, राइट। सो 3 मंथ्स के चार्ट पे दूसरा कुछ नहीं है, वी आर स्टिल इन अ बुलिश ट्रेजेक्टरी। ओके, लेट्स मूव टू मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आपने देखा कि अक्टूबर मंथ से ये जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी उसको हम लोग ने यहाँ से एक रिकवरी आनी स्टार्ट हुई। अप्रैल मंथ से हमें बुलिश मूव देखने को मिला और हम लोग कहीं ना कहीं वापस से ऑल टाइम हाइज पे आ चुके हैं। सो अभी यहाँ पे क्या है कि निफ्टी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टेस्ट कर सकती है, राइट। बट मंथली चार्ट पे क्या है कि थोड़ी अर्जेंसी दिख रही है। हम क्या है ऑल द वे 21,800 से सीधा मंथ ऑन मंथ हम लोग ऊपर हायर क्लोजिंग ही देखते आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस होना है, बिकॉज ये भी एक सप्लाई जोन है, राइट। सो ये सप्लाई जोन में हमें एक सेलिंग प्रेशर तो आता हुआ दिखना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ से मेन सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ कहीं पे भी हमें एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, राइट। सो फिलहाल तो हम लोग हाईएस्ट मंथली क्लोज को फर्स्ट टारगेट पकड़ के चलते हैं, विच इज 25,810। उसके बाद जहां से प्योर सेलिंग आनी स्टार्ट हुई थी, विच इज 25,900 लेवल्स, और उसके बाद 26 टू 27 विच इज दी ऑल टाइम हाई, राइट। सो ये 3 पॉसिबल टारगेट्स रहेंगे। निफ्टी अगर यहाँ पे वापस से कुछ वीक्स कंसोलिडेट करके फिर आगे निकलती है तो ये सारे लेवल्स आराम से टेस्ट हो गए, ठीक है। सो वेट एंड वॉच करना है यहाँ से। फिलहाल तो निफ्टी अभी शिफ्ट हो चुकी है माइल्ड बुलिश से थोड़ा बहुत अग्रेसिव बुलिशनेस पे, साइडवेज से निकल के, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज, ये क्या आप देखोगे तो ये है 5 वीक्स का बेस, राइट। हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि ये 5 वीक के बेस पे निफ्टी क्या कर सकता है, या तो और कुछ वीक्स कंसोलिडेट करके निकले, या तो 6th वीक निकल के ये अपर लेवल्स वो टेस्ट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ने टाइटनेस देखी थी, ये 24,750 का जो लेवल है उसके नीचे वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं हो रहा था। वो नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा था, नीचे लेके जाने को ट्राई कर रहा था, बट नीचे क्लोज करके सस्टेन नहीं हो पा रहा था निफ्टी। सो ये टाइट रेंज में ये जो कंसोलिडेशन था उसी का ये एक ब्रेकआउट है। सो दिस इज अ गुड साइन। अभी नियरेस्ट फर्स्ट टारगेट अपना है 25,800 विच इज द हाईएस्ट मंथली क्लोज, ठीक है। उसके बाद 25,907। सो यहाँ पे अभी हमें क्या देखने को मिलता है, दैट वी हैव टू सी, बिकॉज ये पूरा सप्लाई जोन है। ये जो ग्रे पोर्शन आप देख रहे हो, ग्रे पोर्शन इज द सप्लाई जोन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम देखो सप्लाई आई थी तो अग्रेसिव वे में सप्लाई आई थी, बट यहाँ पे क्या है बुलिश प्रेशर थोड़ा बहुत ज्यादा है। सो अभी यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है कि ऐसा ही सेम बुलिश प्रेशर यहाँ पे आता है, सेम ऐसा ही टाइट कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे करती है तो 26,277 आराम से फिर वो टेस्ट कर सकेगी, ठीक है। सो यहाँ पे वेट एंड वॉच का सीन है। निफ्टी हैज टर्न फ्रॉम अ साइडवेज माइल्ड बुलिश से लेके अ लिटिल बिट मोर एग्रेसिव, ठीक है। मूविंग एवरेजेस को अगर हम लोग लगा के देखते हैं तो वी आर इन अ बुलिश ट्रैजेक्टरी, प्राइस अबव ऑल द की मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो दिस इज द व्यू ऑफ निफ्टी। नाउ विल शिफ्ट टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का 3 मंथली चार्ट को अगर देखें तो ये एक कुछ क्वार्टर्स का बेस बना था, उसके बाद ब्रेकआउट करके यहां से आप देखिए तो ये अर्जेंसी दिखाई थी, ऊपर से वापस से सेलिंग प्रेशर आया था, बिकॉज तभी का ये ऑल टाइम हाई था। तो ये सेलिंग प्रेशर आने के कारण उसको काफी और क्वार्टर्स यहाँ पे एक बेस बना के फिर ब्रेकआउट देना पड़ा। फिर जब से ये ब्रेकआउट चला है तब से बैंक निफ्टी में कभी भी ऐसा कोई ऐसा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला है, फिलहाल अभी भी नहीं देखने को मिला है, ठीक है। सो ऑन अ क्वार्टरली चार्ट, 3 मंथली चार्ट अगर देखे तो बैंक निफ्टी सुपर स्ट्रॉन्ग, वापस से ये क्वार्टर का अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके, सो क्वार्टरली चार्ट पे वी आर वेरी बुलिश। नाउ लेट्स मूव टू मंथली चार्ट। मंथली चार्ट भी सेम आप देखोगे तो सी ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था मंथली चार्ट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूं ये, और उसके बाद में ये। सो ये दोनों कंसोलिडेशन वर वेरी गुड कंसोलिडेशन, राइट। उसके अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 3 to 4 मंथ्स की एक पुल बैक आ रहा था, वापस से एक बुल मूव आ रहा था। यहाँ पे भी आप देखोगे 3 to 4 मंथ्स ऑफ फॉल एंड वापस से एक एग्रेसिव बुल रन।
यहाँ पे एक 5 मंथ्स एंड अबव हम लोग को एक कंसोलिडेशन, एक पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो सी, यहाँ पे आपको अर्जेंसी दिखी थी 1 2, तो ये सेलिंग प्रेशर, ये जो फर्स्ट यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया था, देखो आप यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आया, तो वापस से उसने 2 महीने में कवर किया विद अर्जेंसी, विदाउट एनी कंसोलिडेशन ओवर हियर, तो उसको यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करना पड़ा। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग ऑल द वे 48,000 के लेवल से हम लोग 57,000 58,000 को अभी हम लोग टेस्ट करेंगे। सो ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स रैली, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है कि ये अर्जेंसी में उसने जो निकाला है, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी एक कंसोलिडेशन यहाँ पे होना बनता है, राइट। अगर ये बनता है, अगर 1 2 3 महीने के कंसोलिडेशन हमें ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की जर्नी वो सस्टेन कर पाता है। एक बुलिश मूव ऊपर नीचे करके वो जाएगा डाउ थियरी, जिससे हम बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन लेके, राइट। सो स्टिल बैंक निफ्टी इज इन अ वेरी गुड बुलिश जोन, बट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले तो घबराने की बात नहीं है, या छोटा बहुत पुल बैक देखने को मिले तो इट इज अ वेरी गुड साइन। वो कंसोलिडेट करे, फिर आगे की मूव, जिसे हम लोग बोलते हैं रैली बेस रैली। ये क्या है? बेस, उसके बाद रैली, उसके बाद ऐसा बेस, वापस से एक रैली स्टार्ट। ठीक है, सो इसे हम छोटे रैली बेस बोल सकते हैं। दिस इज अ बिगर बेस, दीज आर द स्मॉलर बेस। सो ऐसे स्मॉलर बेस अभी आगे जाके यहाँ पे अगर देखने को मिले तो दैट वुड बी अ वेरी गुड साइन। ओके, सो मंथली चार्ट पे भी वी आर स्टिल रनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव टू वीकली चार्ट। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अभी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को आप यहाँ पे देखें तो हम लोग ने लास्ट वीक यही डिस्कस किया था कि इसको 7 वीक्स हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी टाइट कंसोलिडेशन, वेरी नाइस कंसोलिडेशन। सो यहाँ पे 7 वीक्स का जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, उसके बाद बैंक निफ्टी ने जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ये एक सेलिंग प्रेशर आया था ऑल टाइम हाई पे, जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि दिस इज अ नॉट अ गुड साइन। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करके अच्छे से सस्टेन नहीं होती, तब तक के लिए आगे के मूव भूल जाओ। बट सी दिस काइंड ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर वी आर हैविंग इट, राइट। यहाँ पे आप देखो ऑल टाइम हाई जब भी उसने नया लगाया था ये वाला, तो एक सेलिंग प्रेशर आया था, तो उसे ऑलमोस्ट 7 वीक्स, बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट ही वीक हमें वापस से अंदर वो बेस के अंदर लेके गया था। सो दिस वॉज इन अ बेस ओनली, इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानते। इसे हम ब्रेकआउट मानते हैं तो नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग कैसा होता है, उसके बेस पे हम लोग ब्रेकआउट सक्सेस हुआ कि नहीं वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए क्या है कि फर्स्ट ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए 56,578। इसके ऊपर ही अभी बैंक निफ्टी को खेलना है, जो भी करना है, राइट। इसके नीचे अगर आएगा तो वापस से वो ये इसी बेस में आ जाएगा। सो बैंक निफ्टी जो स्ट्रेंथ बता रहा है तो वो 56,575 आप मान लो, या 570, राइट। तो 56,575 के ऊपर ही उसे जो भी करना है वो करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ वीक्स का कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो फिर ये 58,329 ये लेवल है वो टेस्ट हो सकते हैं। ऑल टाइम हाई पे ये लेवल नया वाला 58,300 आप पकड़ के चलिए, राउंड फिगर, राइट। सो बैंक निफ्टी इज इन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन। अगर ये बुलिशनेस कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन दिखा के फिर टेस्ट करे, या ये अर्जेंसी कंटिन्यू करके यहाँ पे जाके फिर हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिले। सो बेस्ड ऑन फिबोनाची हमें ये टारगेट मिला है, सो विच इज 58,300। सो अभी देखना है कि 56,578 किसी भी हाल में ना टूटे, वरना ये वापस से इस बेस को टेस्ट कर सकता है, राइट। और अपर लेवल्स वो है। और दूसरा वीकनेस कहां से वापस से उसकी स्टार्ट होगी, तो ये 2 लेवल्स है, विच इज 55,115, उसके नीचे 54,467, राइट। सो ये 2 लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी वापस से वीकली क्लोज कर देता है तो कहीं ना कहीं वो वापस से इस डिमांड जोन को टेस्ट करेगा, क्योंकि क्या है कि हम लोग ऑल द वे अर्जेंसी से निकले हैं। तो ये अर्जेंसी क्या क्या होता है कि हम लोग को सारे चार्ट्स पे दिख रही है, 3 मंथली चार्ट्स पे, 1 मंथली चार्ट्स पे एंड वीकली चार्ट्स पे भी। वीकली चार्ट पे तो चलो हम लोग ने एक बेस फॉर्म होते हुए देख लिया, बट मंथली चार्ट पे भी उसे कंसोलिडेट करना है, तो ये वीकली चार्ट पे भी दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे अभी उसका बेस बनना जरूरी है। अगर यहाँ पे बनता है तो आगे की जर्नी उसकी काफी अच्छी रहेगी, वो सस्टेन हो पाएगा, राइट। सो दिस वाज द ओनली व्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स चेक द मार्केट ब्रेथ कि क्या ये जो अपमूव आ रही है उसमें ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है कि नहीं। ओके, सो लेट्स चेक दैट। अगर हम लोग देखें तो सारे मेजॉरिटी ऑलमोस्ट ऑल इंडेक्सेस हैव क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट। रियलिटी एंड आईटी ने कुछ माइनस में क्लोज किया है। नाउ परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज is at 63%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 79%. And percentage of stocks above their yearly moving average is at 41%, still below a 50% mark. It's almost 24-25 weeks. We are still below a 50% mark. मतलब broader participation धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो सस्टेन
लेवल जो हम लोग बेयर फेज जिसे बोलते हैं कि एक बेयर मार्केट एक वीक मार्केट है, तो वो अगर 50% के नीचे है तो उसे बोलते हैं। अगर 50% के ऊपर आके 1 महीने 1.5 महीने वो सस्टेन करता है, तब जाके वो ट्रांजिशन करता है फ्रॉम अ वीक टू अ स्ट्रॉन्गर मार्केट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रॉडर लेवल पे स्टिल वी आर इन अ वीकनेस जोन। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मेजॉरिटी स्टॉक्स ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, वापस से वो इधर बेस में चले जा रहे हैं या तो एक लंबा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ठीक है, सो यही है। आरएसआई बेस पे अगर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सेम बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस सर्विस आर लीडिंग दिस अप मूव। ठीक है, सो दूसरा अभी फिलहाल कोई पैनिक का मूव नहीं है, बट स्टिल वी आर शोइंग अ लिटिल अर्जेंसी। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन भी नहीं है, सो कॉशियस होके जाना है। जो भी आप पोजीशन लेते हो, पोजीशन साइजिंग पे आपको काफी ध्यान देना है, राइट। रिस्क कम लीजिए और पोजीशन साइज को एकदम कम रखिए इनिशियल बेसिस पे। टेस्ट दी वाटर सोर्स, अगर वो आपके फेवर में मूव करता है तो आप ट्रेल कर सकते हो और पिरामिडिंग कर सकते हो, राइट। बट इस चीज पे फोकस रखना है। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर 26th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।